दिखाकर काम नहीं करना चाहिए। तो पंडित साहब कह रहे हैं कि झूठा इसको नहीं कहते हैं। जहाँ पर छल हो अर्थात कोई पाप रूप प्रयोजन हो, धर्म से विमुख किया जा रहा हो, तो उसको झूठा कहते हैं। जहाँ पर धर्म में स्थित किया जाता है, उसमें प्रेरित किया जाता है, ज्यादा लोभ दिखाकर और उसको प्रेरणा दिलाई जाती है, वहाँ पर वचन थोड़ा सा मायाचार से युक्त भी क्यों न हो, उसे झूठ नहीं कहते। देखो ना कितनी बड़ी विवक्षा है। ये प्रथमानुयोग अपने आप में इतनी बड़ी विवक्षा लिए हुए है। प्रथमानुयोग का सारा कथन जो है वो स्थूल रूप से समझना चाहिए। हर कोई घटना, हर कोई कार्य में यही वचन बोले गए होंगे ऐसा नहीं है। पात्र भले ही हमारे सामने वे के वे ही रखेंगे, लेकिन उस समय जो वचनालाप हुआ है वो अलग प्रकार से भी हुआ हो सकता है। आइए हम प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 273 पर तीसरा पैराग्राफ बीचों बीच। उपदेश में कहीं व्यवहार वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचार रूप व्यवहार वर्णन किया, इस प्रकार इसे प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना। तारतम्य का तो कर्मानुयोग में निरूपण किया जाता है। तारतम्य मतलब डिग्री टू डिग्री, जैसे का कैसा। जैसे द्रव्यानुयोग तो चौथे में ही मुक्त करा देता है, उसको बंद ही नहीं कहता है। और कर्मानुयोग डिग्री टू डिग्री बोलते हैं, चौथे में इतना बंद, पांचवें में इतना बंद, छठवें में इतना बंद, सातवें में इतना बंद। तो डिग्री टू डिग्री, अरे 13वें में बंद किसी अपेक्षा से बता देता है। कहने की बात यह है कि कर्मानुयोग इतनी तारतम्यता लिए हुए कथन करता है, बट जो व्यवहार कथन होते हैं प्रथमानुयोग के, तो उसमें बहुत स्थूलता लिए कथन किए जाते हैं। मतलब व्यवहार से डायरेक्ट निश्चय को निश्चय रूप घटित कर देते हैं। अभी उदाहरण दे रहे हैं। तथा प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। किसी धर्म का अंग हुआ तो संपूर्ण धर्म हो गया। तो एग्जाम्पल अपन पढ़ते ही है, देखो क्या कह रहे। जैसे जिन जीवों की शंका कांक्षादिक नहीं हुए उनको सम्यत्व हुआ कहते। शंका कांक्षादिक नहीं हुए मतलब सम्यत्व के जो 8 गुण है, व्यवहार 8 गुण बताए ना, शंका, कांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि आदि आदि। तो कह रहे हैं कि इनमें से एक आदमी पल गया तो उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं। जैसे अंजन चोर की का ही उदाहरण लेते हैं। अंजन चोर किसमें प्रसिद्ध हुआ? निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ। तो उसकी स्टोरी की बात है। तो जिन वचन में शंका निधार था और उसने किसमें शंका निधारण की? उस श्रेष्ठ के वचन में उसने शंका निधारण की। तो कह रहे हैं कि और उसने मंत्र भी जो पढ़ा, आनंद तानंद कछुण जानंद, श्रेष्ठ वचन प्रमाण। अरे श्रेष्ठ वचन का कभी प्रमाण दिया जाता है क्या? और ये कथा चल पड़ी और हम भी उसको बहुत रुचि से पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन निशंकित अंक जिन वचन में निशंकित होने पर होता है, और यहाँ तो श्रेष्ठ के वचनों में इनको निशंकित मान लिया। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वैसे ही वो देख रहा था ऐसे भी मरना है, वैसे ही मरना है, तो चलो ना क्या हर जाए, ट्राई करके देखते, बच गए तो बच गए। तो वो मरता क्या न करता, तो वो उसने ट्राई किया और बच गया और उसको फेमस कर दिया,
समझ में आया? तो प्रथमानियों की जितनी भी घटनाएं है या कथाएं है वो थोड़ी सी स्थूलता लिए होती है। अब उसमें बच जाऊंगा या तो बच जाऊंगा ऐसा एक कांक्षा थी कि नहीं थी, बचने की वांछा थी कि नहीं, बिल्कुल थी। तो इसका मतलब है वो निर्वांछक कहा रहा। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा होते हुए भी एक अंग पल गया थोड़ा बहुत सचमुच वो भी निश्चंकित अंग भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कह दिया तो भी सम्यक तो प्रकट हो गया ऐसा बोल देते। अंजन चोर तो सत्य व्यक्ति था और उसको बस एक अंग को मुख्य कर दिया, उसकी एक घटना को, और उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रथमानुयोग कितनी स्थूलता लिए कथन करता है। हम यहाँ पर शील का रक्षण करते हैं, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान एक सच्चे भगवान को ही नमन करते हैं, उनके अनुसार ही कहे अनुसार चलते हैं। तो हमारी निशंकितपना और उसके निशंकितपना में जमीन आसमान का फर्क है, और हम अभी भी स्वयं को निशंकित मानने में कतराते हैं, और वो तो औरों ने उसको घोषित कर दिया निशंकित अंग में ये प्रसिद्ध हो गया। समझ में आ रहा है क्या? औरों में वो मतलब कौन? अरे समझ स्वामी ने तो घोषित कर दिया तथा क्या है वो, नहीं तावद अंजन चौरोंगे तथा तावद अंजन चौरोंगे। क्योंकि शंकाकार ने प्रश्न पूछा, अरे कोई आपने ये 8 अंग गिनाए हैं, कोई घटना है क्या ऐसे 8 अंगों में कोई इतनी दृढ़ता रखे हुए हो? तो उन्होंने 8 एग्जाम्पल दे दिए। समझ में आया? उन्होंने इन 4 दानों के भी उदाहरण दिए थे ना, मातंग को धन देवस्य, तो वहां पर भी मातंग को याद किया था, शुक्र आदि दृष्टांत था। वहां पर 118 नंबर की श्लोक होना चाहिए, वो कह रहे कि वहां पर भी उन्होंने याद किया है। तो उदाहरण दे दिए ना, कौन है? प्रथमानियों के माध्यम से उसकी पुष्टि करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात यहाँ पर आ गई। इसके ऊपर से चर्चा निकली थी, शंका कांक्षा अधिक नहीं हुए, मतलब किसी का एकाध अंग फलता हुआ, स्थूल रूप से फलता हुआ दिखा, उसको सम्यक दृष्टि घोषित किया। 8 अंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक अंग वो भी स्थूल रूप से फला, उसमें उसको उद्योग किया और वाह करके उसको सम्यक दृष्टि, अर्थात व्यवहार सम्यक को भी पूर्णता नहीं है, ऐसा होते हुए भी उसको निश्चित सम्यक को भी घोषित कर देना, ऐसा इस प्रथमानुयोग का कथन पद्धति है। देखो तो फिर क्या समझना चाहिए, वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? अंजन चोर सम्यक दृष्टि था या नहीं था? किया, लेकिन नहीं, अभी मेरा तो अलग प्रश्न है, वो सम्यक दृष्टि था कि नहीं था? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? श्रद्धा तो होगी ना। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि श्रद्धा नहीं थी, ये इसमें से थोड़ी श्रद्धा होती है। 7 तत्वों का श्रद्धा होने पर सम्यक तो होता है। उसने एक तत्व का नाम नहीं सुना था, बस एक निशंकित अंग उसका वो फलता हुआ दिखाई दिया, उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर दिया। देखो अब यह यहाँ पर ही लिखेंगे, देखो पढ़ते पहले देखो, सम्यक तो तत्व श्रद्धा होने पर होता है। इसका मतलब क्या, उसका तत्व श्रद्धा नहीं था। तत्व श्रद्धा क्यों नहीं था? अरे तब तो वैसे नहीं था ना, चोरी करके भागा था कि नहीं, तो तत्व श्रद्धा होने पर होता, परंतु निश्चय सम्यक का तो व्यवहार सम्यक में उपचार किया, निश्चय सम्यक का व्यवहार सम्यक में उपचार किया एक, और व्यवहार सम्यक के किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार का उपचार किया। उपचार में उपचार लगा रहे हैं, उपचार में उपचार। फिर से प्रश्न यही खड़ा है कि अंजन चोर सम्यक दृष्टि था कि नहीं था? अरे बात ऐसा है
कि उसने बाद में कभी थोड़ा सा तत्व निर्णय किया होगा और सम्यक को प्रकट कर लिया होगा, इसमें विरोध नहीं है। बाद में क्या होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर घटना को लेकर आप उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर रहे हैं ना, ये प्रथमानियों की शैली है। हमको तो एक इसमें कोई ज्यादा रस नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ठीक है, एक बाद में उसने कर दिया होगा दूसरी बात, लेकिन हम उसको तात्कालिक इस घटना को लेकर सम्यक दृष्टि मानने में थोड़ा सा मन कतराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। कैसे? किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं, मतलब अपन नहीं क्या कहते, थोड़ा सा कोई स्वाध्यायी हो और शास्त्रों का अर्थ बहुत अच्छे से करता हो, ये सम्यक ज्ञानी है, बोलते कि नहीं? तो शास्त्र के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह दिया। समझ में आ रहा है? सचमुच सम्यक ज्ञान कैसे होता है? सम्यक ज्ञान कैसे होता है? सच्चे श्रद्धान पूर्वक जो जानन बना होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे? जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो कोई कैसे भी मतलब प्रथमानियों की शैली देखो, बहुत शास्त्र लिखे, बहुत शास्त्र पढ़े और सम्यक ज्ञानी हो गए, ऐसा बोल देगा? इसका मतलब शास्त्र पढ़ने से लिखने से सम्यक ज्ञानी होता है? ऐसी बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एक सम्यक श्रद्धान की बात हो गई, अब सम्यक ज्ञान की इस पैराग्राफ में बात हो गई। ओके, तो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान कैसे होता है? संशय विमोह विभ्रम त्याग आपो लख लीजिए। तो वहाँ पर संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। अब मेरे एक प्रश्न है, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं। भेद विज्ञान से सम्यक तो होता है, ये निश्चय कथन है या व्यवहार कथन है? व्यवहार है तो क्यों, अब निश्चय है तो क्यों? व्यवहार ऐसा मत बोलो, कारण बोलो, कारण। देखो ऐसा है, प्रतीति, आत्मा की प्रतीति होना तो निश्चय सम्यक दर्शन। आप रूप को जान पनो तो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को जान पनो। अब यहाँ पर मैं सम्यकों की बात कर रहा हूँ, मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। तो आपकी प्रतीति तो सम्यक को, ओके, और भेद विज्ञान जो है ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान सम्यकों की का परिचय ज्ञान के मुख से किया जा रहा है। समझ में आया? इसलिए वो व्यवहार स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। क्या कहा? स्वाश्रित कथन निश्चय परक होता है, पराश्रित कथन व्यवहार होता है। समझ में आया? यह ऐसा। वैसे अपन शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग ये क्या है? ये व्यवहार चारित्र है या निश्चय चारित्र है? देखो यहाँ पर भी व्यवहार चारित्र, क्योंकि चारित्र का कथन ज्ञान मुखेन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार पर के आश्रय से इसका कथन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा समझना। आगे बढ़ते हैं। तथा किसी जैन शास्त्र के एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। तो संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, परंतु यहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं।
पूर्ववत मतलब जैसे श्रद्धा में भी एक अंग पला तो तत्व ज्ञान तत्व श्रद्धा हुआ नहीं हुआ देखा नहीं, डायरेक्ट उसको सम्यक दृष्टि कह दिया। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा शास्त्र अभ्यास हो गया तो इसको सम्यक ज्ञान ही बोल दिया। ठीक है, वो संशय है जिन वचन में शंका नहीं है, संशय संशय विमोह विभ्रम जैसा ऐसा ही है या अन्य प्रकार से संशय विमोह नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं, और विभ्रम क्या मालूम कुछ होगा आपने क्या करना है विभ्रम। तो कह रहे हैं कि ये सब बातें ऐसा होते हुए ये यही देखते नहीं और डायरेक्टली बोल दिया कि ये सम्यक ज्ञानी है। ठीक है, जगत के सभी साधुओं को नमस्कार करना चाहिए। विभ्रम सॉरी विमोह, समझ में आया, विपरीत है इसकी बात। ओके चलिए, तथा कोई भला आचरण होने पर, अब चारित्र की बात ये अंडरलाइन करना आप, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक्त्व। ठीक है, देखो सम्यक चारित्र क्या है, तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ, मतलब अरे एक उपवास कर दिया इसको सम्यक चारित्र बोल दिया। समझ में आया, एक कौवे का मांस त्याग कर दिया हो गया चारित्रवान हो गया। समझ में आ रहा है क्या, एक मातम ने क्या किया था, बस अष्टमी चतुर्दशी को खाली किसी को फांसी नहीं देना, हो गया इसका चारित्र हो गया, ऐसा बोल देगा। ये प्रथमानियों इतनी वाह करता है। समझ में आ रही है प्रथमानियों की शैली, ये इतना मतलब कितना दूर दूर तक प्रथमानियों दौड़ सकता है, ये हमको यहाँ से ज्ञान होता है। देखो, तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं, वह जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, वह कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। कौन प्रथमायोग में, प्रथमायोग में जिसको श्रावक कहा, छोटी मोटी प्रतिज्ञा ले ली, हो गया मैं रात्रि भोजन नहीं करता, ये श्रावक है ये पानी छान कर पी ले, ये श्रावक है। समझ में आ रहा है क्या, छोटी मोटी प्रतिज्ञा। आगे, तो श्रावक तो पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। अंडरलाइन, ये कौन सा श्रावक है, पंचम गुणस्थानवर्ती को श्रावक कहना, ये किसकी व्यवस्था है, करना योग। ठीक है, ठीक है, हाँ लेकिन यहाँ पर चरणानियोग भी चल सकता है, क्योंकि चरणानियोग तो कर्णानियोग का क्या है कि कर्णानियोग तो कहता ही है कि 2 कचाई टोपली का हवा, वो देख कर बोलता है चार संगरो, लेकिन चरणानियोग भी कह रहा है ना हमको कि यहाँ पर रत्न का अंगीकार किया है, इस अपेक्षा से ये भी श्रावक है, ऐसा चल सकता है। ओके, तो चरणानियोग अपेक्षा मुख्यता लगाएंगे यहाँ पर। तो श्रावक तो पंचम गुणस्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत, अच्छा आपने पंचम गुणस्थानवर्ती को देखकर कह रहे हैं आप, ठीक है, कर्णानियोग के यहाँ पर पंचम गुणस्थान लगाता है तो फिर कर्णानियोग लगेगा, होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा। उत्तर पुराण में श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा। श्रेणी को श्रावकोत्तम क्यों कहा, क्योंकि सभा का नायक था एक, और उसको असह्य सम्यक दृष्टि होने पर भी उसको एक भी व्रत अंगीकार नहीं किया, तो भी उसको श्रावक कहा। तो वह तो असह्य था परंतु जैन था, इसलिए उसे कहा। इस प्रकार अन्यत्र जानना। समझ में आया, ये सम्यक चारित्र का निरूपण प्रथमानियों का कैसे होता है, ये हमको समझ में आया। सीधा कह देंगे कि उसने मुनिराज के सामने व्रतों को अंगीकार कर दिया, खत्म होगा, वो सम्यक चारित्रवंत हो गया। ऐसा समझ में आया क्या, तो कह देंगे कि उसने बहुत शास्त्रों का अभ्यास कर दिया और सम्यक ज्ञानी हो गया। समझ में आया, या उसने बहुत दान आदि वात्सल्य का अंग निभाया तो उसका सम्यक प्रकट हो गया। तो ये इस प्रकार से व्यवहार चारित्र का आरोप, मतलब निश्चय चारित्र
इस व्यवहार चारित्र के रूप में एक छोटे से अंश में देखकर ही बोल दिया जाता है, ऐसा ये प्रथमान्योक्ति है। आगे बात ख्याल में आगे बढ़ते पृष्ठ क्रमांक 274 274। तथा जो सम्यक रहित मुनिलिंग धारण करे, अब देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, तथा जो सम्यक रहित मुनिलिंग धारण करे, वो द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। ये व्यवहार की परिभाषा, मतलब मुनि ही कह देते, थोड़ा सा अतिचार भी लगा तो भी उसको मुनि कहने की ये प्रथमान्युक्ति की शैली है। तो मुनि तो षष्ठादि गुणस्थानवर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा। समोशरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहाँ सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इस प्रकार अन्यत्र जानना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बाहर में किसी कमंडलू और नग्नता दिखी, इनको मुनि कह दिया। ये इतनी स्थूल रूप से प्रथमान्यों की शैली, ठीक है। फिर चरणान्यों की शैली क्या है? 28 मूल गुण देखेगा, ठीक है। और कर्णान्यों की शैली वहाँ पर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव देखेगा, और द्रव्यान्यों की शैली वहाँ पर आपा पर का भेद ज्ञान है कि नहीं वो देखेगा। तो ये सब बातों से अपने को हर अनुयोग के अनुसार अपने को मुनि अवस्था समझ में आएगी। प्रथमान्यों की शैली इतनी है कि बस बाहर में नग्नता, परिग्रह नहीं और किसी का मंडलो, इतना साथ में दिखाई दिया, उसको मुनिपना घोषित कर दिया। और इस मुनिपने के बल पर समोशरण में अगर उसको बैठना है तो मुनियों के कोटे में बैठ सकता है, कोई विरोध नहीं, ठीक है द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सुनना। प्रथमानुयोग का कितना व्याख्यान हो रहा है देखिए। तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। अरे धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य करे, क्या है एग्जाम्पल इनके ही यहाँ पर देखते हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, अच्छा था या बुरा था? तो कहते हैं बुरा किया, लेकिन प्रथमानुयोग बहुत वाह करता है और विष्णु कुमार की स्तुति तक गाई जाती है। विष्णु कुमार नहीं होते तो उपसर्ग दूर नहीं होता, इसलिए ग्रेट विष्णु कुमार, ग्रेट विष्णु कुमार। लेकिन कम हियर बोले, देखो ये छठवें 7वें गुणस्थान में जुड़ने वाला संत है, भावलिंगी संत, और इसने क्या किया? डायरेक्ट 6वीं 7वीं क्लास से डायरेक्ट उतर कर 4ठी 5वीं क्लास में आ गया, डिमोशन कर दिया। काय का अच्छा किया, बुरा किया? समझ में आया? कौन है ऐसा कि जो अपना डिमोशन करना चाहे? समझ में आ रहा है क्या? हाँ किस कीमत पर किया भैया, आप ही बोलो। यहाँ पे पर्टिकुलर वो क्रिया को बच गया, बाद में भी तो बाद में किया, लेकिन वे पुनर्विकसित हुए, दीक्षा छेद हो गई, पुनर्विकसित हो गए। मतलब क्या, 10 साल 15 साल जो कोई तपस्या होगी, अब वो जीरो, अब जो उनको आज नमन कर रहा था, अब इनको उस सामने वाले को नमन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी उसकी आज्ञा में रहने का अब कारण बना। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने शुद्धोपयोग की कीमत पर, शुद्धोपयोग के त्यागने की कीमत पर इन्होंने ये कार्य किया। तो उन्होंने क्या महाव्रत अंगीकार करते समय क्या प्रतिज्ञा ली थी? आप थोड़ा समझना। देखो अपन अपनी बुद्धि से नहीं विचार करें, अपन तो मुनि अवस्था किस बुद्धि से धारण की थी कि अब मैं अखंड आत्मा आराधना करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा का त्याग हो गया, मतलब प्रतिज्ञा तो छूट गई है। समझ में आया? अर्थात दोष आ गया।
तो अपने आप में ये निंदनीय कार्य माना जाता है। समझना, कठोर बात है, ठीक है। लेकिन प्रथमान्य की शैली है कि नीच कार्य की भी प्रशंसा की जाती है। नीच कार्य, देखो आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ करना नीच कार्य है। फिर धर्मियों के ऊपर आया हुआ उपसर्ग भी दूर करना नीच कार्य, भले ही उसकी प्रशंसा की है वात्सल्यान के अंतर्गत, ऐसा होते हुए भी ये स्वीकार नहीं है, ठीक है। एक आंगयोग को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं है, प्रथम आंगयोग बोल देता है तो बोल देता है, ठीक है। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया तो धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पर छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। अंडरलाइन दिस, मुनि पर छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। मतलब मुनि अवस्था का महत्व कितना है ये समझ में आ गया। देखो थोड़ी देर और थोड़ा विचार करना। मान लीजिए मुनि पर त्याग किया और गलती मतलब शायद भी मिथ्यात्व में आ जाते और उस समय में उनकी आयु बन जाती, चलता क्या, कितना बड़ा धोखा था। धोखा मतलब कितना बड़ा एक रिस्क था, ये हमको समझना चाहिए, समझ में लेना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी रिस्क ली है उन्होंने और उनकी आयु पूर्ण हो जाती, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई अमर पट्टा लेकर थोड़ी आया है, लेकिन इस कीमत पर भी उन्होंने प्रवृत्ति की। अच्छा, तो ये हमको बिल्कुल समझ, बिल्कुल बस उस समय में हाँ समझ रहा था। लेकिन देखो ना, कषाय जब इतनी जोर मारती है तो अपने आप ये कार्य होते हैं। समझ में आया, कषाय इतनी जोर मार गई उनकी उस समय में, अर्थात उनको मोह सताया मुनियों के प्रति, और मोह करना अपने आप में अपराध है। वहाँ पर मोह के त्याग की बात करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र कहते कि मैंने मोह की सेना को परास्त करने के लिए कमर कस ली है, और यहाँ पर मोह से तो और युक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक तरफ आचार्य देव, हाँ हाँ बोला ना, मी एका ठिकाणी असं ऐकलं की त्यांनी विष्णू कुमार म्हणजे मी मुली पण सोडलंच नाही, पण त्यांना रुची प्राप्त होती ना, त्यामुळे त्यांनी त्या रुचीच्या बलावर असं दिसावं असं एक केलं. त्यांनी मुली पण सोडलं नाही किंवा त्यांनी अंगावर असं वस्त्र धारण केलं नाही, पण रुचीच्या बळावर त्यांनी ते असं त्या म्हणतो लोकांना दिसायचं असं केलं. त्या रुचीमुळे झालं त्यांनी मुली पण सोडलं असं मी ऐकलं. ठीक है, बरोबर है ना। देखो ये ऐसी कथाएं लिखी गई है। अभी आप स्वयं विचार कीजिए कि एक कथा ऐसी है, एक कथा ऐसी है, पात्र हमको विष्णु कुमार दिखाई दे रहा है, कार्य हमको उपसर्ग दूर हुआ रूप दिखाई दे रहा है, फिर अब बीच में थोड़ी बहुत घटनाएं कम ज्यादा हो गई ऐसे दिखा सकते हैं। फिर प्रथमान्यों की शैली है, इतना ही इसमें समझना, ओके। और मूल रूप से आपका इतना कहना है कि उन्होंने मुनिपना छोड़ा नहीं, लेकिन मुनिपना बिना छोड़े भी ये क्या करे, मुनि बने योग्य कार्य था या और कुछ था? मुनि बने में क्या कार्य किया जाता है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से ही। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे तो नहीं, मुझे इसमें विरोध नहीं है, ये है ना लिखी हुई जिनवानी, मैंने पढ़ा है ना। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसी घटनाएं लिखी जा सकती। लिखने वाले कौन थे? ये घटना कब हुई विष्णु कुमार की, मुझे बताइए।
घटना कब की है ये? बोलो कब की? पाचुकाल बोलिए आदि राजा। ये चौथे काल की है, पांचवें काल की है? किसी को पता है ये? ठीक है, जब की भी हो, लेकिन पुरानी कथा है, इतनी तो बात पक्की है। ओके, बलि और रिद्धिधारी होने के लिए चौथा काल ही चाहिए ना, पांचवा काल कहाँ से लाएंगे? समझ में आया क्या? तो चौथे काल की होनी चाहिए रिद्धि। ऐसी यहाँ पर पंचम काल में तो ये किसी को ऐसी रिद्धि नहीं होती है। ओके, ये बात तो पक्की है। तो अब ये चौथे काल की है, तो चौथे काल में घटना हुई है, लिखी गई है पंचम काल में। पंचम काल में 100-200 साल में किसी ने लिखी है, तो या 200-400 साल में लिखी है। अब वो अपनी स्थूल बुद्धि से नहीं है, तो अपन कहाँ तक उसके ऊपर विश्वास रखे? फिर उसका प्रयोजन इतना समझना, भैया हमारे स्तर पर प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन है कि साधन पर आए हुए उपसर्ग को हमें दूर करना चाहिए, मतलब बस ये वात्सल्य अंग है। तो अब इसकी बाल की खाल निकालना क्या है क्या नहीं और जो कुछ है, लेकिन उनकी भूमिका में वो कार्य योग्य नहीं था। ऐसा होते हुए भी प्रथमानुयोग ने उसको बहुत बढ़ावा दे दिया और कह दिया बहुत अच्छा कार्य हो गया, बहुत अच्छा कार्य हो गया। ये प्रथमानुयोग बोल रहा है, मतलब इतने हल्का कार्य होने पर, हल्का मतलब मुनिपने की अपेक्षा से हल्का कह रहा हूँ। ओके, आप समझना, हल्का का अर्थ अलग अलग जगह पर अलग होता है। मुनिपना छोड़कर ये मुनिपने योग्य कार्य छोड़कर बाकी सब करते बैठना, उसको हल्का कह रहा हूँ। मतलब यहाँ तक कि आत्मानुभव या आत्मा आराधना को छोड़कर वो शास्त्र लिखना, उसको भी हल्का कहा जा सकता है। वे स्वयं दे रहे हैं ना, कौन? अमृतचंद्र स्वामी, मेरी परिणति कलुषित हो गई है। कलुषित होना का अर्थ क्या है? हल्की हो गई है ना, समझ में आ रहा है क्या? स्वयं मुनिराज लिख रहे हैं, मतलब मेरी परिणति कलुषित हो गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ इस जिनवाणी लिखकर? मैं शुद्धोपयोग चाहता हूँ। मतलब उत्कृष्ट कार्य क्या है? आत्मा, राइट, बाकी कुछ नहीं है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर ये निरूपण हो रहा है। प्रथमानुयोग की शैली है ये, आप समझिए ना। देखो, आप प्रकरण के साथ में जुड़िए। मुझे किसी के साथ में कुछ भी लिखा होगा जिनवाणी में, कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अपन तो ये देख रहे हैं कि मूल प्रयोजन क्या होता है। प्रथमानुयोग का प्रयोजन होता है वितरा। ये हो रहा है क्या? हमको प्रेरणा मिली क्या? वात्सल्य अंग के प्रति हमारा भाव हुआ क्या? ये विचार करना हमको ये नहीं देखना कि वहाँ कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी, मतलब क्यों? क्योंकि हर लेखक स्वतंत्र है अपने अनुसार लिखने के लिए, बिल्कुल स्वतंत्र है और वो लिख सकता है। तो क्या हुआ होगा ये हम जानते नहीं। डायलॉग क्या हुए होंगे? अभी उसने तीन डग जमीन मांगी, अभी 3 पग क्या है, 3 पग जमीन मांगी, ये भी काल्पनिक होगी, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। क्या है उसमें? अगर इनके साथ में एक ही रिद्धि थी, ऐसी भी रिद्धि होगी कि सामने वाले को सम्मोहित कर दे, या उसके साथ युद्ध किया होगा। मैं मेरी कथा बनाता हूँ, मैं उसके साथ युद्ध करता हूँ, ऐसा मैं बना सकता हूँ कि नहीं? रिद्धि के बल पर मैं डायरेक्टली अंदर वो जो राजा की सभा है उसमें मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? अब ये मैंने मेरी स्टोरी बनाई, नहीं कुछ वो तो बावनिया का वेश भी धारण ना करो, मैं डायरेक्टली आ गया ऐसे नॉर्मल वेश में। हो सकता है क्या ऐसे? क्यों नहीं हो सकता? होने को कुछ भी हो सकता है। कार्य इतना ही है कि उन्होंने इसकी अकल ठीक करके उनके ऊपर का उपसर्ग दूर कराया, बस। दिस इज द रिजल्टेंट। और वो क्यों किया? उनके प्रति वात्सल्य, उनके प्रति उसका वात्सल्य भाव था, इसलिए किया। तो ये प्रथमानुयोग की शैली है। ओके, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है।
समझ में आ रहा है क्या? और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। ये समझ में आ रहा है कितनी थॉट प्रोसेस क्लियर है पंडित साहब की, हमको इसमें समझ में आ रही है। मतलब प्रथमानियों की शैली एक, और उस शैली को ही खंडन करता हुआ ये ऐसा प्रथमानियों बोलता है। हमको प्रथमानियों के प्रति विरोध नहीं है, लेकिन उसको ऐसा ही सत्यार्थ है ऐसे मानने में विरोध है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि प्रथमानियों की घटना को नहीं, उसके प्रयोजन का विचार किया जाता है। आप बिल्कुल गंभीरता से चिंतन इस विषय पर चिंतन कर रहे होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ओके, तो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना वह अयोग्य है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से, फिर से वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। आगे पढ़ना, इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। फिर भैया है क्या? हाँ, सब तो जैसनी के हो गए तो हम तो उससे अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, विचार करेंगे। कोई तो बोल रहा था कल, तो ऐसे छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा दी है। ये गंभीरता से इस विषय पर न चिंतन है, हल्का मत लेना है। ये विषय भले ही इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन बहुत गंभीर है, गंभीर। क्या है परिभाषा? धौला में आई है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतु सत्यम इति उच्यते बुधे। क्या? इति उच्यते बुधे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात अल्पाक्षरम असंदिग्धम, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण बात सार्वत गूढ़ निर्णयम, गूढ़ निर्णयों का, गूढ़ बातों का वो क्या कहते हैं कि उसका निरूपण करने वाला होना चाहिए, प्ररूपण करने वाला होना चाहिए। गूढ़ बात मित्रात्मा का पोषण होना चाहिए, ठीक है। गूढ़ बात वो घटना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या घटित हुआ वो है ही नहीं। बात तो ये है कि उसमें से हमको क्या लेना है। ओके, ये महत्वपूर्ण बात है। तो गंभीर बात को ही ग्रहण किया जाता है, स्थूल बातों को छोड़ देना, ठीक है। चलिए, देखो, एक नीति के वचनों का एक बुक है। मैं ऐसे एक किसी रद्दी के दुकान में गया था, तो उसके ऊपर धूल पड़ी थी, तो मैंने सहज उठाई वो बुक और उस बुक का प्रीफेस पढ़ा। प्रीफेस पढ़कर वहाँ पर जिसने वो बुक छपवाई थी नीति वचनों की, उनका मनोगत था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि सच्ची घटनाएं कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने एक लड़के को देखा, वो अपाहिज था। मुझे उस लड़के के प्रति बहुत करुणा आई और इसलिए मैंने उसे ठीक करने का यत्न किया। तो मैंने उस लड़के को मेरे पास रखा और जिस डॉक्टर के पास मैं लेकर गया और वो ठीक हो सके। अंततः मेरे इस सच्चे प्रयास को सफलता प्राप्त हो गई और उसका जो पैर में वो अपाहिज था वो पैर ठीक हो गया। जो कोई ऑपरेशन किया या कोई जो कुछ उसकी व्यवस्था हो गई उससे वो ठीक हो गया। अब इतना उत्कृष्ट कार्य होने पर मैं तो आनंदित था, लेकिन
इसका नतीजा जो मैंने सोचा नहीं था वो नतीजा मेरे सामने आ गया। क्या कि आज वो व्यक्ति अर्थात जो अब लड़का अब व्यक्ति के रूप में मतलब यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया है, वो आज किसी जेल में नामी कैदी के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। कहाँ पर? एक जेल में नामी कैदी के रूप में उपस्थित है। तो जो मनोगत लिख रहे थे उन्होंने कहा मैंने क्या गलती की, किसी का भला किया, इसमें क्या गलती की, मैंने किसी को चलना फिरने के योग्य बनाया, इसमें क्या गलती की। तो उन्होंने कहा गलती ये की कि मैंने उसकी चलने योग्य बनाया, लेकिन किस मार्ग पर चलना ये नहीं सिखाया। समझ में आया? किस मार्ग पर चलना ये नहीं सिखाया। तो कह रहे कि फिर उन्होंने कहते हैं कि उसके बाद में उन्होंने अनेकों संस्थाओं का निर्माण किया जहाँ पर शिक्षण, अच्छा क्वालिटी शिक्षण, नीतिपरक शिक्षण का आदान प्रदान किया जाए। निष्कर्ष इतना ही है कि मात्र चलने को या किसी की मदद करने तक अपना कर्तव्य सीमित नहीं है। कर्तव्य यहाँ तक आता है कि उसको योग्य दिशा में चलने सिखाना। अब ये बात तो घटना रूप है, हमको यहाँ पर इन 4 अनुयोगों के प्रकरण में कैसे लगाना? कह रहे कि ये जिनवानी पढ़ना यहाँ तक की बात सीमित नहीं है। जिनवानी को पढ़कर उसका एप्लीकेशन अपने जीवन में कैसे हो सकता है, ये शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमको ये शिक्षा नहीं मिली तो मात्र जिनवानी पढ़कर कोई लाभ नहीं होने वाला, ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये कितने जनों को समझ में आ रही है ये बात? तो ये महत्वपूर्ण बात है। मात्र शिक्षा जरूरी नहीं है, उस शिक्षा का भाव, वो उस भाव को समझकर हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे अपने विचार होने चाहिए, कैसी अपनी धारणा, अपनी दृढ़ता होनी चाहिए, अर्थ कैसे निकाला जा सकता है जिन वचनों का, ये निर्णय करने की सामर्थ्य अपनी होनी चाहिए। ठीक है? तो ही ये हमारा सच्चे रूप से जिनवानी को समझा, ऐसा कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब और उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देखना आगे ना। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया घटना आप सबको परिचित होगी। बहुत ठंड का मौसम था और एक ग्वाला गायों को चराता था और उसने देखा कि बहुत ठंड है, तो उसने देखा कि उसने ये विचार किया, अरे इतनी ठंडी है, मुझे ही इतनी तकलीफ हो रही है तो इनको कितनी तकलीफ होती होगी, ये तो नग्न अवस्था में है। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठा की और लकड़ी को आग लगा दी, और आग लगा दी तो क्या हुआ, वहाँ पर गर्मी तैयार हो गई। अब मेरा प्रश्न है कि उसने मुनिराज के तो उस ग्वाले ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया है या मुनिराज के ऊपर क्या कहे, रक्षक या उनकी स्थिरता बढ़ाई है, क्या किया है? तो कह रहे हैं कि उसने तो उनके ऊपर उपसर्ग किया है। हालांकि ठंड को सहना ये तो परिचय सहने की बात थी, है ना, शीत परिचय है, राइट। ऐसा होते हुए भी शीत परिचय का स्वरूप न समझकर किसी ने उनके ऊपर उपसर्ग किया और मैंने उनका अच्छी व्यवस्था की ऐसे माने अज्ञानता में, तो प्रथमानुग इसकी भी अनुमोदना करता है, वाह करता है। समझ में आ रहा है क्या? ग्वाला नादान था इसलिए प्रथमानुग ने तो उसकी बहुत शाबाशी दी, लेकिन
हम ऐसा करें तो ये अज्ञानता के वश महातीव्र बंध का कारण होगा। समझ में आ रहा है क्या? हमने मुनिराजों की व्यवस्था नहीं, हमने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग किया। अब मान लीजिए आगे बताएंगे मुनिराजों के लिए फोन लाना, फोन या मुनिराजों की इच्छित कोई खान पान की व्यवस्था करना, ये क्या है? ये मुनिराजों की व्यवस्था करना है या उनके ऊपर उपसर्ग लाना है? अपने आप में उपसर्ग लाना है, विचार करना, मतलब एक एक चीज पर गंभीरता से विचार करने योग्य है। क्या कह रहे? लेकिन प्रथमायोग इसकी अनुमोदना कर बैठा, लेकिन प्रथमायोग की भाषा हम समझ नहीं समझ नहीं सके, और हम भी ऐसी शिथिलाचार वृत्ति की अनुमोदना करते रहे। समझ में आया? तो ये योग्य नहीं है, ऐसा समझना। देखो, तथा जिस प्रकार ग्वाली ने मुनि को अग्नि से तपाया तो करुणा से यह कार्य किया, उसने तो करुणा की उसके हृदय में, ठीक है। अज्ञानी था, अनपढ़ था, ओके। हम तो अज्ञानी नहीं है, अनपढ़ नहीं है। अज्ञानी और अनपढ़ का अपेक्षा कि भावों को समझते कि उनके परिचय जय होते, शीत परिचय जय होता है और परिचय का हटाया नहीं जाता है। उपसर्ग को कदाचित दूर किया जा सकता है, लेकिन परिचय को दूर नहीं किया जाता। समझ में आया? परिचय और उपसर्ग में अंतर है। क्या अंतर है? परिचय यह कुछ जानने से होता है और उपसर्ग एकदम हाँ, उपसर्ग होता है परकृत, और यहाँ पर परिचय जय होता है स्वकृत। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, परिचय सहा जाता है और उपसर्ग का निवारण नहीं किया जाता, मतलब मुनि उसका निवारण नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि दोनों में असाता, उपसर्ग में असाता का उदय है, लेकिन परिचय कहने में असाता भाषित नहीं होगी। ये थोड़ा सा अंतर समझना। फिर से कहता हूँ, उपसर्ग होने में असाता का उदय कहा जाएगा, लेकिन परिचय कहने में असाता भाषित नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा विशेष। हाँ, ठीक है। तो हाँ, उपसर्ग कुछ भी हो सकता है। अरे उपसर्ग, मैंने मुनिराज के शरीर पर एक कंबल ओढ़ दिया, खत्म उपसर्ग। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि अरे यहाँ तक कि देवों ने चंद्रगुप्त के लिए क्या किया था? चंद्रगुप्त ही थे ना? चंद्रगुप्त के लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था की थी। तो ये देव पुनीत आहार ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। ठीक है, कहने की बाद वो उपसर्ग हो गया, उनके लिए उपसर्ग हुआ, तो ऐसा नहीं चलता है। तो उपसर्ग की बहुत बड़ी और विस्तृत व्याख्या है। जहाँ तहाँ उनके नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा हटके कुछ भी बात होगी, वो उपसर्ग जाने की है। ठीक है, यहाँ तक कि किसी श्रावक ने उनको स्पर्श भी किया, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। ठीक है, उनके मार्ग को रोक दिया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार हमको उपसर्ग समझना चाहिए। वो शेर में तो बहुत दूर की बात है भैया, लेकिन हाँ, आप इस अपेक्षा से कहना चाह रहे हैं क्या? जैसे रंचमशक परिचय है, तो शेर ने आक्रमण किया, तो इसको अपन परिचय में ले या उपसर्ग में ले? तो ऐसा ही है क्या? ऐसा कहना चाहते हैं आप? हाँ,
तो शेर का एक्चुअली दंश मशक की जो बात है ना, वो तो काटने तक ही बात है। यहाँ तो पूरे शरीर को चीर फाड़ने की बात आ रही है, तो एक अपेक्षा से लिया जा सकता है ये परिचय में भी, लेकिन मैं थोड़ा सा विचार करके बताता हूँ आपको इसमें इसको किस में लिया जाए। ठीक है, ये आपको मैं विचार करके बताऊंगा, क्योंकि लगता तो है परिचय में ही आना चाहिए, उपसर्ग मतलब दंश मशक में आ जाना चाहिए, इसको काटना ये भी दंश मशक में ही आना चाहिए। देखते मैं बताऊंगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसे तो दूर करने पर रस्सी मारने का कारण होता है, ऊपर से, परंतु आए हुए उपसर्ग को दूर करे। सहज अवस्था में जो शीतादि का परिचय होता है, उसे दूर करने पर रस्सी मारने का कारण होता है, और उन्हें रस्सी करना नहीं है। समझ में आया? किसी ने थोड़ी सी उष्णता लाई वहाँ पर, तो इष्ट भाषित होगा कि नहीं, ये इतना का इष्ट बना भी उनको मिथ्यात्व में ले आएगा। ठीक है, तो उल्टा और अनिष्ट भी भाषित हुआ तो उनको कदाचित कौन आया क्या हुआ, किसको अकल नहीं, इसमें से दाल गर्म करके गया अभी मेरे ऊपर ये, या फिर किसी ने कंबल ओढ़ दिया कोरोनावश, और मुनिराज को गुस्सा आ गया, इतना भी अकल नहीं इनको। अब लोग देखेंगे मुझे तो क्या समझेंगे, समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे मुनि नहीं मानेंगे, मुझे भ्रष्ट मानेंगे, ऐसा भी विकल्प विकल्प में आ गया तो मिथ्यात्व में आ गया। ठीक है, हाँ, तो उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके शितादि का उपचार नहीं करते। क्या विवेकी मतलब मुनिराज या नहीं श्रावक। इसी से विवेकी उनके शितादि का उपचार नहीं करते। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने की बात इतनी है कि फिर से यहाँ पर देखो, छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। पीछी परिवर्तन के कार्यक्रम, केशलोच के कार्यक्रम, समझना इन सब बातों को है? और क्या है, कमंडलों में पानी आदि डालने के प्रकरण, ये जितनी भी बातें हैं, अरे ये सब उनके ऊपर उनकी व्यवस्था के नाम पर उपसर्ग है। मुनिराज को भोजन में हलवा पूरी देना उनके ऊपर उपसर्ग है कि क्या है? उपसर्ग है। प्रमाद आएगा और प्रमाद उनके शुद्ध उपयोग को शुद्ध कराएगा, तो उपसर्ग है कि नहीं है? हमको तो आनंद होता है, आज अपने निमित्त से उनको लड्डू पेड़ा गया लेकिन सच्ची बात तो ये है, ये उपसर्ग माना जाए, क्योंकि इतना ऐसी यहाँ तक बात आई है कि जिस दिन वरिष्ठ भोजन होता है उस दिन उनको सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना और अगले दिन के लिए उपवास भी करने के लिए और प्रायश्चित के रूप में कायोत्सर्ग बताया जाता है। तो ये सब बातों को हमको ध्यान में रखना कि गरिष्ठ भोजन कर उनको अनुमोदना तो अपन नहीं करते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्वाला अविवेकी था, करुणा से यह कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से, अंडरलाइन छल से, कितने बार आ गया? दूसरी बार छल से आया। औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। आगे, तथा जैसे वज्रकरण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, ये और एक प्रकरण है। ठीक है, वज्रकरण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी
तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा को नमन करते हैं, उससे दोष नहीं है, तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अभिनय होता है। यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है, परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था। उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूँगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस चलते औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। मैं बताता हूँ अभी इसका क्या है। देखो, एक राजा थे वज्रकरण, ठीक है। वज्रकरण को सम्यक दृष्टि मानते थे, ठीक है। और उनको सिंहोदर जो थे वो उनसे बड़ा राजा था, अर्थात वज्रकरण इनके अधीन था। सिंहोदर के अधीन था मतलब राजा के अंडर राजा, ऐसे इस रूप में। ओके, तो अब इसको क्या लगता था, अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है। वज्रकरण को लगता था ये सिंहोदर तो मिथ्या दृष्टि है, और नियम तो ऐसा है कि बड़े राजा के सामने छोटे राजा को झुकना चाहिए, तो अब मैं झुकूंगा तो मुझे मिथ्यात्व होगा। इस बुद्धि से उसको नमस्कार, उसको उनके सामने झुकने को थोड़ा सा शल्य होता था, उसको लगता मैं मिथ्या दृष्टि होऊंगा। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची कि आपने हाथ में अंगूठी लगाई और अंगूठी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा या फिर फोटो वहां पर लगा दी, और राजा के सामने झुकते, लेकिन जैसे हाथ लगाकर झुकते तो वो अंगूठी में जो प्रतिमा है उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ये भाव उनके अभिप्राय में होता था। और राजा को भी कोई शक नहीं आया, क्योंकि ये झुक रहा है तो बस काम हो गया। तो ऐसा दोनों, एक पंथ दो काज, ऐसी बात हो गई। तो कह रहे, अभी पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं, एक तो तुम ये जो प्रतिमा हाथ बीच में लेकर घूमते हो ये योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? फोटो भी हाथ पर लगाने से योग्य नहीं, क्यों नहीं है? क्या अभिनय होगा? हाँ, क्या अभिनय होगा? हाँ, तो क्या होगा वही तो पूछ रहा हूँ। हो रहा है, बात बराबर है, अवर्णवाद होगा या अभिनय हो गया, बराबर। लेकिन हाँ, इसको नमन नहीं करते, फोटो वगैरह इसको नमन नहीं करते। नहीं, अभी अपने हाथ में पसीना है, कुछ भी है, एक बार तो पसीना आएगा और वही उसका स्पर्श इसको भी लगेगा। हम कहीं भी हाथ लगा सकते हैं, किसी स्त्री को भी हाथ लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फिर से वहाँ पर शील मतलब दोष आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहीं न कहीं अविवेक में प्रवृत्ति कर बैठेंगे और इसका पूरा दोष आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि ये योग्य नहीं है, ठीक है, योग्य नहीं है। फिर भी इसकी प्रथमानियों ने प्रशंसा की है। देखो, यहाँ वहाँ झुका नहीं, मिथ्यात्व के सामने बिल्कुल नहीं झुका, ऐसी प्रथमान योग ने तो स्तुति की है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में विचार करे तो ये मिथ्यात्व है इसका भी, ओके। लेकिन ऐसी क्रियाओं को ऊर्ध्व करके उसकी अनुमोदना करते हुए प्रथमान योग दिखाई देता है, ओके। तो इसका अर्थ क्या लेना भैया? मिथ्या दृष्टि के सामने झुका नहीं जाता है, इसकी बात है। बट एट द सेम टाइम दूसरी बात यह है कि एक लौकिक व्यवहार है। अब मान लीजिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ और कोई राजा अपने घर पर आ जाए या मुझे राजा के सामने जाना हो, तो मुझे एक लोक व्यवहार के रूप में राजा के सामने झुकना ही चाहिए। फिर सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, यहाँ पर नो मैटर, हमको तो झुकना ही चाहिए, ऐसा नियम है। समझ में आ रहा है क्या? तो सम्यक दृष्टि है इसलिए तुम नहीं झुकोगे, ऐसा कुछ भी कोई सही लिखा हुआ नहीं है, ओके। तो ये बात यहाँ पर आ गई, कहा गया ऊपर तो समझता है कि प्रशंसा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा भाषित नहीं हो रहा कि मैं और को नमन नहीं करूँगा, ऐसी तो प्रशंसा की है।
ऐसा लग नहीं रहा कि ये उदाहरण से कि इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, नहीं लग रहा है। देखो ना, फिर देखो मुद्रिका में प्रतिमा रखने के मतलब मैं उनको नमन नहीं करूंगा, ये मतलब उसने तो एक तो खुद को मान लिया मैं सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा, वो भी एक ये है। सम्यक दृष्टि कौन सा सम्यक दृष्टि माना होगा, थोड़ा सा अपन विचार करें। 4 अनुयोगों में से कौन सा सम्यक दृष्टि माना होगा उसमें? चरणानुयोग का ही सम्यक दृष्टि माने, यही आज्ञा है। कर्णानुयोग का सम्यक दृष्टि मानने की आज्ञा नहीं है ना द्रव्यानुयोग का। हमको तो स्वयं को चरणानुयोग का ही सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। और चरणानुयोग का सम्यक दृष्टि मतलब चोपड़ी का हो नहीं रे बाबा, वो तो कर्णानुयोग का हो गया। कषाय चोपड़ी गई ना तो कर्णानुयोग में गया। हाँ नहीं, चरणानुयोग पूछ रहा हूँ, चरणानुयोग। वो तो अंगीकार कर रहा है इसलिए उसको लग रहा हूँ। हाँ, अभी अपने स्तर पर, गृहस्थ के स्तर पर अपन कैसे लगाएंगे सम्यक? अंगीकार होगा 8 मूल गुण और षटावश्यक सप्तव्यसन का त्याग, खत्म हो गया ये सम्यक दृष्टि, बस हो गया सम्यक दृष्टि। भक्ष्य अभक्ष्य का त्याग, 8 मूल गुणों का पालन, 5 प्रकार के ये 4 हिंसा में प्रवृत्ति नहीं होना, कौन से नहीं अभक्ष्य, 5 प्रकार के अभक्ष्य का त्याग और स्थूल रूप से हिंसा का त्याग वहाँ पर दिखाई दे। तो बस ये सम्यक दृष्टि मानने में कोई अर्जा नहीं है। ओके, तो ये इस प्रकार ही आपने को मानने लग गया होगा। ओके, इतनी बात तो ध्यान में आ रही है। प्रश्न आपका ये है कि यार धर्मानुराग क्या है, हमको दिखाई नहीं दिया। तो इतना ही कह रहे हैं कि ये जो वज्रकरण है ये स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता है। ओके, अब ये भी उसने सुन रखा है कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के सामने झुकता नहीं है। तो फिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के सामने झुकेगा तो फिर क्या होगा कि जीन के सामने ऊंचा पद वाला नीचे पद के सामने झुका, ये बात घटित हो जाएगी। तो मैं अपने आप में मिथ्यात्व में आ जाऊंगा, ऐसा उसे भ्रम हुआ। हर बार दूसरों को परीक्षा करनी पड़ेगी है या नहीं, ये है या नहीं। हाँ, तो इनको क्या हर एक को परीक्षा करनी है? अब मैं भी सबकी परीक्षा करूंगा ना। देखो, जैसे मुझे कोई भोजन के लिए बुलाया तो पहले मैं परीक्षा करूंगा कि नहीं भैया उनका खान पान कैसा है, ये उठते बैठते कैसे है, इनकी व्यवस्था क्या चलती है, पानी की क्या व्यवस्था है, ये शुद्धि का कहाँ व्यवस्था करते, घी कहाँ से लाते, तेल कहाँ से लाते, ये देखूंगा कि नहीं देखूंगा? समझ में आ रहा है क्या? या बस आपको आना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है देखते आएंगे, पक्का आएंगे, और फिर एक दिन टपक जाना, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, तो मुझे भी परीक्षा करनी पड़ेगी, हर जगह पर परीक्षा है। ओके, ये तो नॉर्मल बात है। और इसमें सामने वाले को बुरा लगना नहीं चाहिए, ये आगे बात। अगर देखो मैं आपको बहुत सच्ची घटना सुनाता हूँ, सच्ची घटना। मैं एक जगह पर गया था और वहाँ पर भोजन में जलेबी परोसी थी। ओके, और मैंने कहा ये जलेबी मैंने कहा इसको हटा दो, मैं नहीं खाता। तो मैंने अंत तक खाई नहीं वो जलेबी। और फिर उन्होंने मुझे भोजन के बारे में पूछा, आपने जलेबी क्यों नहीं खाई? मैंने कहा ये बाजार की होगी इसलिए मैंने नहीं खाई। नहीं, हमने घर पे बनाई थी। तो काम था ना उनका बोलना, क्या ये घर पे बनाई है करके। तो देखो, परोसने वाले को ये काम होता है, हर चीज जो कुछ है ना इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और ये मैंने इस प्रकार से बनाई, ऐसा बोलता है परोसने वाला। ठीक है, तो सामने वाले को थोड़ी ज्ञान है कि ये किस प्रकार बनाया होगा।
तो वो अपने विचार से फिर निर्णय करे कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। ओके, तो मैंने हटा दी वो। कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, ये परीक्षा ये परीक्षा ऐसी इस प्रकार से की जा सकती है, और इसमें कदाचित मैं गलत ही होऊंगा, लेकिन तो एयर ऑन द सेवर साइड, मतलब मैं सेफ जगह पर ही रहूं। अगर मैंने परीक्षा ही नहीं की, हाँ इन्होंने सच्चाई किया होगा और धमाधम चालू हो गया और बाद में पता चला कि अरे शिथिलता हुई होगी, तो क्या करें, दोष अपने ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अविवेक का तो काम है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, तो ये बात कहाँ से, धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा, तो ये अच्छी बात है ना। और को नमन मतलब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अन्यमती होगा और ये जैन मतावलंबी होगा। अरे पूरे गृहित मिथ्या दृष्टि है, और मैं तो सच्चे देश शास्त्र गुरु को नमस्कार करने वाला, फिर मैं ऐसे गृहित मिथ्या दृष्टि को कैसे नमस्कार करूंगा? एक समझ में आया क्या? तो ये धर्मानुराग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें वो उसको लगा कि नहीं यार, ये उसको नहीं रहती होगी ये बात, तो इसलिए उसने नहीं किया। ठीक है, आप तो यार उसे डिस्कस तो करना चाहिए था लेकिन अभी नहीं किया तो क्या करें। ठीक है, तो चलिए रुकते हैं अपन। लास्ट पैराग्राफ बाकी है 274 का, वहां से कल कराएंगे। कोई और प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो दिन में करेंगे।